लद्दाख में जो भी चल रहा है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस्तकबाल है, स्वागत है आपका भी, आप दर्शकों का भी, और साथ ही साथ कविंदर गुप्ता जी का भी, जो लद्दाख के नए एलजी चुने गए, मनोनीत किए गए। और लद्दाख के लोगों में खुशी भी है इस बात को लेकर के कि उनको अब एक नया एलजी मिल रहा है। लेकिन एक तरफ जहां खुशी खुद कविंदर गुप्ता जी में या उनके समर्थकों में है, वहीं साथ ही साथ कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जिनका उनको सामना करना पड़ेगा। तो बहरहाल हर चैलेंज जो है वो कहीं ना कहीं एक नई मंजिल और एक नए जो है कामयाबी का पता ज़रूर बताता है। तो आज हम ये दरअसल बात करेंगे कि चुनौतियां उनके सामने क्या हो सकती हैं और उन चुनौतियों को किस तरह से वो हैंडल कर सकते हैं, चूंकि उनके पास एक काफ़ी लंबा राजनीतिक प्रशासनिक अनुभव भी है। तो आज चर्चा इसी पर कि लद्दाख, नए एलजी, नई चुनौतियां। लद्दाख में जो भी चल रहा है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि लद्दाख के जो नव नियुक्त उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता हैं, उनका एक तस्वीर भी अभी आपको हम दिखाया गया कि जम्मू स्थित बीजेपी मुख्यालय में उनका अभिनंदन भी किया गया। इस मौके पर पार्टी के कई नेता ने उनकी इस कामयाबी पर उनको वो बधाई भी देते रहे। और साथ ही साथ एक सवाल भी लोगों के ज़हन में उठता रहा कि आखिर चुनौतियां क्या हो सकती हैं सामने। और कविंदर गुप्ता ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त करते हुए कहा है कि लद्दाख के लोगों की सेवा करना उनकी प्राथमिकता होगी। कविंदर गुप्ता ने क्या कहा कि लद्दाख के लोगों की सेवा करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो अपने कंधों पर आई जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और लद्दाख के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ कराए, मैं चाहूंगा कि पहले जब उनका ये अभिनंदन किया गया और उनकी इस खुशी को लोगों ने बांटा, खासतौर से जो बीजेपी के जो उनके साथी थे उन्होंने इस खुशी को बांटा। हालांकि अब चूंकि वो एक ऐसे पद पर जा रहे हैं, वो एलजी यानी उपराज्यपाल मनोनीत किए गए हैं, तो उसमें क्या है कि उनको अब राजनीतिक से हट के एक जो है संवैधानिक कहीं ना कहीं वो एक ओहदा होता है। तो इसमें उनके सामने उस यूटी के लिए, लद्दाख के लिए क्या चुनौतियां सामने हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। और जिस तरह से वहां पर लगातार मांग उठती रही है और जो हाई पावर जो एक कमेटी भी बनाई गई है जो लगातार केंद्र से मिलती रही है, और कई ऐसी मांगे हैं, चाहे वो स्टेटहुड को लेकर हो या फिर 6th शेड्यूल को लेकर हो, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने अपने लेटर में भी किया है। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं उनकी इस चुनौती को जो है सामने लाती हैं। तो चलिए पहले आपको हम अपने मेहमानों का तारुफ करा देते हैं, फिर आपको हम कविंदर गुप्ता का वो बयान सुनाएंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मेरे सामने चुनौतियां हैं तो मैं चुनौतियों का सामना कैसे करूंगा। पहले मेहमानों का तारुफ। हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं तुंदुप तिल्लस, जो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, और हमारे दूसरे जो पैनलिस्ट है वो है गिलिक फंचुक, जो मेंबर हैं एपेक्स बॉडी के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी दोरजे। और हमारे साथ एक और खास बात जोड़ रहे हैं दोरजे आंगचोक, जो सीनियर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी। आप तीनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है इस खास शो में जिसका नाम है JKLH प्राइम टाइम। तो इससे पहले कि मैं आप में से किसी के पास आऊं कुछ सवाल लेकर, सबसे पहले आइए जरा सुन लेते हैं कि कविंदर गुप्ता जो अब एलजी होने जा रहे हैं लद्दाख के, उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने इस स्टैंड को लेकर कि वो अब एलजी होंगे तो उनके सामने प्राथमिकताएं क्या होंगी। देखिए, लद्दाख में जो भी चल रहा है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। 100 दिन बाद अपनी रिपोर्ट दूंगा तब आपको पता लगेगा क्या चेंज आएगी। लद्दाख में कई इश्यूज हैं, स्टेटहुड का है, बाकी इश्यूज है। बैठक लेकर के अधिकारी के साथ, प्रशासन के साथ, केंद्र सरकार के साथ, स्थानीय लोगों की जो भी बात है उनके साथ भी डिस्कस करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास। लेकिन आपका लास्ट डे था आज, यहाँ पे कैसा भाव आ रहा है आपको मन में? देखिए, ठीक है, पार्टी ने जो अब संवैधानिक पद है, पार्टी से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। सभी पार्टियां मेरे लिए। प्राइम मिनिस्टर से भी मिल रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं? अभी नहीं मिलूंगा, शपथ लेने के बाद मिलूंगा। तो आपने सुना कविंदर गुप्ता को। अब आते हैं अपने मेहमानों के पास। सबसे पहले मैं
रुख करूंगा दोरजे आंगचुक का जो सीनियर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के, चूंकि कविंदर गुप्ता जी बीजेपी से जुड़े हैं, अब भले वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप पहले अपना रिएक्शन दें दोरजे आंगचुक साहब के। आप कैसे देखते हैं एलजी के पद पर अब आसीन होंगे कविंदर गुप्ता? आप लोगों को बहुत शुक्रिया, बाकी मेरे साथियों को भी जी। कविंदर गुप्ता जी एक बहुत एक्सपीरियंस और एक बीजेपी का बहुत कद्दावर और ग्राउंड लेवल के जोड़े हुए एक नेता, और लद्दाख के बारे में बाखूबी वो जानते हैं। और उनका स्पीकर रहते हुए आल्सवेयर जम्मू कश्मीर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए लद्दाख का पूरा दौरा किया था, उसके डेवलपमेंट का पार्ट बन चुके थे जी। और यही लद्दाख के यूटी बनाने में उनका भी बहुत सहयोग है, और मेरा बहुत क्लोज साथी है। तो हमें बहुत उम्मीद है कि सारे कुछ एक सोसाइटी के सबसे मिलकर लद्दाख को बहुत आगे बढ़ाएंगे। लद्दाख के फ्यूचर को, लद्दाख को एक मॉडल यूटी या मॉडल स्टेट की तरफ पेश करने में कविंदर गुप्ता जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। जी, चलिए अब हम रुख करना चाहेंगे दूसरी जो पार्टी है कांग्रेस। तो हमारे साथ मौजूद है स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के तुंदुप थिल्लिस जी। तुंदुप जी, आप इसे कैसे देखेंगे? एक एलजी की पोस्ट पर जाहिर है कि चूंकि ये यूटी है अभी, तो यूटी के नाते एलजी के पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं, और इख्तियार के साथ साथ जो है उनकी जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो किस तरह से कविंदर गुप्ता, जो कि उस जम्मू कश्मीर की, जब जम्मू कश्मीर एक रियासत हुआ करती थी, जिस रियासत का लद्दाख भी हिस्सा हुआ करता था, और उस जम्मू कश्मीर के वो जो है डेप्यूटी सीएम भी रह चुके हैं, स्पीकर भी थे, तो ऐसे में उनके पास अनुभव तो है, लेकिन अनुभव के साथ साथ उनको इस बात का बखूबी अंदाजा होगा कि लद्दाख जैसे जो जोग्राफिकली काफ़ी डिस्टेंट प्लेस पर है, बहुत सारी वहाँ पर खूबसूरती तो है, मनाजिर तो अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिन सुविधाओं से काफ़ी दूर है। तो ऐसे में अब जबकि वो एक यूटी है और कई डिमांड्स हैं उस यूटी की, तो जब कविता गुप्ता वहाँ पहुंचेंगे तो उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी? थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कविंदर गुप्ता साहब को मैं कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे मैं वेलकम करना चाहूंगा, मगर जो साथ साथ में जो लद्दाख की जो अभी जो आजकल की जो ये स्थिति जो है, एक सिचुएशन जो है लद्दाख की जो बहुत एक क्रिटिकल स्टेज पे अभी गुजर रहा है। हाँ। तो मैं समझता हूं कि कविंदर गुप्ता साहब एक लद्दाख की एक एस्पिरेशंस को रिस्पेक्ट करना होगा। लद्दाख के जितने भी जो कंटेंशियस इश्यूज होंगे उसको एड्रेस करेंगे। यही एक मैं एक समझता हूं कि उसके ऊपर एक बहुत एक एक्सपेक्टेशन जो हमारा आशंका जो है उसके ऊपर है कि लद्दाख की जो सारे जो कंटेंशियस इश्यूज जो एड्रेस करेंगे। अभी जो यूटी मिलने से अभी 6 साल हुआ है, लद्दाख की जितने भी जो कंटेंशियस इश्यूज जो हमने आज तक रखते आए हैं, तो उसको एक इश्यूज को भी अभी तक जो एड्रेस करने में असफल अभी हुआ है। तो मैं कविंदर गुप्ता साहब पे बहुत मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो सारे इश्यूज को एक एड्रेस करेंगे। जो साथ साथ में जो मैंने पहले कहा कि लद्दाख की जो एस्पिरेशंस को एक रिस्पेक्ट और एड्रेस करना होगा कि लद्दाख की जो एस्पिरेशंस क्या है, कि लद्दाख के एस्पिरेशंस है कि लद्दाख के प्रोटेक्शंस को लेके, लद्दाख के एस्पिरेशंस है लद्दाख में डेमोक्रेसी के रिस्टोरेशन हो, लद्दाख के एस्पिरेशन से पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करना, लद्दाख के एस्पिरेशन जो है कि एक हमें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, हमें इक्विटी मिले, हमें इक्विटी दे। क्योंकि जो जेएनके के अंदर अगर हम दोनों जो बाइफर्केशन किया 2019 के बाद, उससे लेके आज तक लद्दाख को कुछ नहीं दिया। ऐसे जेएनके को उन्होंने यूटी विथ लेजिस्लेशन का भी उन्होंने प्रोविजन रखा, और लद्दाख को नहीं। जेएनके के अंदर उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन का भी उन्होंने प्रोविजन कंटिन्यू रखा, लद्दाख में नहीं। वहां पे सेपरेट कैडर का भी रखा, वहां पे नहीं। हमने राइट फ्रॉम द इंसेप्शन जो हमने जो प्रोटेक्शंस और स्टेटहुड और सेपरेट क्रिएशंस और पब्लिक सर्विस कमीशन कैडर की आज तक मांग करते आए हैं आज तक, तो ये सारा अभी तक एक भी फुलफिल करने में असफल हुए हैं। तो मैं कविंदर गुप्ता साहब पे बहुत मैं एक एक्सपेक्ट उसके मैं इतना आशंका करूंगा कि हमारे जो ये सारे कंटेंशियस इश्यूज जो है फुलफिल करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा। थैंक यू। ठीक है, तुंदुप थिल्लिस जी ने काफ़ी कुछ बता दिया है कि क्या क्या एस्पिरेशंस हैं लद्दाख के लोगों की। अब आते हैं कि ऐसा नहीं है कि लद्दाख यूटी बनने के बाद से वहाँ कोई एलजी नहीं था। एलजी वहाँ पहले भी थे, मिश्रा जी,
और लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एलजी रहते हुए जो कोई भी वहाँ पर जब एलजी के पद पर होता है तो एलजी रहते हुए उसके हाथ में कितनी जिम्मेदारियां होती हैं, कितने इख्तियारात होते हैं और किस हद तक उम्मीद की जा सकती है कि हाँ इनके ज़रिए से भी चीज़ों को हम पूरा कर पाएंगे जो एस्पिरेशंस हैं। अब जहाँ तक बात एस्पिरेशंस की है, हमारे साथ मौजूद है गेलेक फुनचुक साहब जो मेंबर हैं एपेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की। इनसे मैं ये जानना चाहूँगा ख़ास तौर से उन डिमांड्स को लेकर के जिसको लेकर के हाई पावर कमेटी का गठन हुआ है। साथ ही साथ भी हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से दो नामचीन चेहरों ने खुद को हाई पावर कमेटी से अलग भी कर लिया है। ये क्या संकेत है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? साथ ही साथ ये कि जो हाई पावर कमेटी और सेंटर के बीच जो बातचीत होती है उसमें क्या किरदार एलजी निभा सकते हैं और क्या अहम चीज़ें हैं, कौन कौन से बड़े, अगर हम काउंट करें 1 2 3 तो कौन सी बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के बहुत ज़्यादा दबाव कविंदर गुप्ता जी पर रहेगा? गेलेक फुनचुक जी, योर रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच। न्यूज़ 18 को के श्रोताओं को मैं सबसे पहले तो लद्दाख की तरफ से झूले बोलना चाहूँगा और एलजी जो नए एलजी कविंदर गुप्ता जी है उनको मैं वेलकम करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने बताया था कि जो पहले के एलजी आए हो और अभी एलजी में क्या फर्क होगा और हमारा क्या इनसे क्या उम्मीद होगा जी। अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो 2019 के बाद जितने भी एलजीज आए हुए हैं, जैसे पहले श्री आर के माथुर जी थे, वो उनका जो बैकग्राउंड थे वो ब्यूरोक्रेसी से था। उसके बाद ब्रिगेडियर मिश्रा जी आए थे, वो आर्मी से बैकग्राउंड ताल्लुक रखते थे। अब पहली बार एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए हुए एक एलजी हमें लद्दाख को मिला है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे जो 6 शेड्यूल का डिमांड है या स्टेट रूल का डिमांड है और जो एपेक्स बॉडी का और केडीए का जो डिमांड है वो सारा मोस्टली पॉलिटिकल डिमांड है। तो मुझे लगता है कि इनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनकी वजह से जो हमारे लद्दाख के पॉलिटिकल एस्पिरेशन है उनको ज्यादा समझेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। और ये जो नए एलजी सब आए हैं तो वो लद्दाख और सेंट्रल गवर्नमेंट एमएचए के बीच में एक ब्रिज बनने का काम करेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। और दूसरा एक बात आपने पूछा था कि पिछले कुछ दिनों में काफी एपेक्स बॉडी में काफी हलचल हुए थे। कुछ वरिष्ठ नेताओं ने रेजिग्नेशन भी दिए थे। तो मुझे लगता है कि 6 साल से हम लोग ये जो हमारे लद्दाख के डिमांड के स्ट्रगल कर रहे थे, बट उसका कुछ नतीजा इतना अच्छा नहीं आया। एमएचए की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। गवर्नमेंट ने जो प्रोमिसेस किए थे, रूलिंग गवर्नमेंट ने, उस पर वो खरे नहीं उतरे। तो उस तरह का एक फ्रस्ट्रेशन भी दिख रहा है। बट जो रेजिग्नेशन है उस पर हम अभी काम कर रहे हैं। दैट इज नॉट द फुल एंड फाइनल। उस पर हम अभी जो हमारे एपेक्स बॉडी के जो चेयरमैन श्री तुस्तान साहब है उनसे हम कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम कांस्टेंट टच में है। तो उन्होंने फिलहाल बोला हुआ है कि अभी फॉर टाइम बिंग उन्हें थोड़ा बहुत टाइम चाहिए टू थिंक अबाउट इट। और जो मिस्टर नवांग रिजिन जोरा था, उन्होंने एपेक्स बॉडी से रिजाइन नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ हायर पावर कमिटी और जो सब कमिटी जो एमएचए के साथ टॉक होता है उसमें जाने के लिए उन्होंने मना किया है। वो इसलिए किया क्योंकि उन्होंने बताया कि जो मिस्टर श्री सोनम वांगचुक है उनको उनकी जगह पे लिया जाए ताकि वो जाके एमएचए से अपना जो हमारे जो लद्दाख के डिमांड है उनको पुट फॉरवर्ड करे। इसलिए उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, बट नॉट फ्रॉम एपेक्स बट फ्रॉम एचपीसी एंड सब कमिटी से। हाँ, तो अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल होगा। फिर से गेलेक जी, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या ये मतलब कविंदर गुप्ता जी के लिए आपने कहा कि एक बड़ी अच्छी से आपने ये बात यहाँ पर बता दी कि जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसा नहीं कि पहला कोई एलजी मिल रहा है, लेकिन हाँ, इस एलजी की खासियत क्या है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं और जो लद्दाख के सामने जो इश्यूज है या लद्दाख की जो एस्पिरेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, यानी कि पॉलिटिकली वो सॉल्व हो सकते हैं। पॉलिटिकल जो मूवमेंट है उससे वो सॉल्व हो सकते हैं और कई चीज़ें हुई भी हैं। एक खाप से सबसे बड़ी ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स यानी 5 डिस्ट्रिक्ट जो और अभी जो मिलने हैं उसका रियल फॉर्मेशन जो है उसको, वो एक मसला है। 6th जो शेड्यूल है वो एक अहम इशू है। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि क्या आपको लग रहा है, गलची जी थोड़ा सा आंसर दीजिएगा, कि ये कविंदर गुप्ता जी के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही सुखद है या फिर कहीं एक कांटो भरा ताज है? अब वो कविंदर गुप्ता जी पे डिपेंड करेंगे। अगर वो जो आने वाले जो हमारे लद्दाख के जो हमारे डिमांड्स है उनको अच्छी तरह से उनको टेकअप करेंगे, उनको अच्छी तरह से एनालाइज करके स्टडी करके आगे फॉरवर्ड करेंगे तो उनके लिए स्मूथ वे रहेगा। बट अगर उनका डीलिंग जो पहले एलजी जो रहे हैं उनकी तरह लोगों पे इंडिफरेंसेस दिखा के जो लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस को नजरअंदाज करते हुए चलेंगे तो उनके लिए मुझे लगता है ये कांटो बड़ा रहा रहेगा, एक हो सकता है या फिर राह हो सकती है। चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छा सा आंसर दिया। मैं आना चाहता हूँ अब आपके पास चुनचुप थिल्ले से। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अभी जो
एस्पिरेशंस की जो बात हो रही है लगातार, तो चूंकि इनका बैकग्राउंड एक पॉलिटिकल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये इस बात को ज़्यादा आसान कर देगा कि जो लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस हैं, चाहे उसके लिए कभी वहाँ पे लंबे लंबे जो है वो उपवास करने पड़े हैं, हम सब जानते हैं किस तरह से उपवास किया गया और क्या चीज़ें हुई हैं, कई बार दिल्ली का दौरा हुआ, तो क्या उनके लिए आसान होगा? क्या ये आपको भी लगता है कि वो आसानी से इसको डील कर सकते हैं? एग्जैक्टली जो भी हमने आज तक जो डिमांड करे हैं, जो 6 शेड्यूल से लेके जो क्रिएशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, वो सारे पॉलिटिकल मुद्दे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई एक इम्पॉसिबल चीज नहीं है। अगर एक पॉलिटिकल इंटेंट जो है, अगर जिस हमारे पॉपुलर गवर्नमेंट के पास होंगे, तो सारी जो डिमांड जो है वो मीट कर सकता है। क्योंकि हमने जो भी मांगा है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके हमने बिल्कुल नहीं मांगा है। चाहे हमारा स्टेटहुड हो, चाहे हमारा 6 शेड्यूल हो, दे आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। एवरीथिंग जो भी हमने मंगा है, सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की तहत ही हमने मंगाया है। ये सारे पॉलिटिकल मुद्दे हैं। ये हमारे जो आने वाले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो शायद लद्दाख की जो ये सिचुएशंस को मुझे लगता है कि ठीक से जनता होंगे, क्योंकि जो पहले वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहा है, उसका हमने प्रेस का कुछ हमने बाइट भी देखे, तो उसने कभी बोला है कि मैं लद्दाख को कुछ हद तक मैं समझता हूं, एक अच्छी तरह से मैं अपने जो जितने भी जो मेरी कैपेसिटी में जितने भी होंगे वो सारे मैं कोशिश करूंगा। तो यही एक हमें उम्मीद है कि एक पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड से आने वाली एक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के लिए आएंगे, तो मुझे लगता है ये सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट करने में एक बड़ा आसान होंगे। तो मैं लास्ट पे ये कहना चाहूंगा, मैं एक एडिशन ये करना चाहूंगा, जो हमने जो भी लद्दाखियों ने मांगा है, ये एकदम कॉन्स्टिट्यूशन की तहत ही है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके हमने बिल्कुल नहीं मांगा है, क्योंकि हमारे सबसे जो लद्दाख के अंदर जो अभी एक इंपॉर्टेंट जो एस्पिरेशंस हमारे प्रोटेक्शंस को लेके है, क्योंकि अभी देखो लद्दाख जो है बिंग 97% ऑफ ट्राइबल कॉम्पोजिशन जो है, हम ट्राइबल रिलेटेड हम सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी आर आस्किंग फॉर। सो उसको जो मीट करना एक कविंद्र गुप्ता साहब के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंस होंगे कि अगर ऐसा हो पाएंगे तो एक लद्दाखी जो है कविंद्र गुप्ता के ऊपर ग्रेटफुल होंगे, ये मैं समझता हूं। ठीक है, तो जी मुझे बता दे, 3 चीजें बताएं प्रायोरिटी पे। प्रायोरिटी क्या है इन 3 चीजों की, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, कि ये कौन सी आप बताना चाहेंगे कि जो उनके सामने एक चैलेंज के तौर पे होगा और जो लद्दाख के एस्पिरेशन के तौर पर है। ये 3 चीजों में एलजी जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं वो करे और ये लद्दाख के लोगों की एस्पिरेशन पूरी हो सके। वो टॉप 3 चीजें क्या हैं? एग्जैक्टली टॉप पे तो मैं ये कहूंगा प्रोटेक्शन जो है, हमारे जो सेफ गार्ड का मतलब सबसे जो टॉप प्रायोरिटी पे के तहत आप चाहते हैं प्रोटेक्शन। एग्जैक्टली प्रोटेक्शन अंडर द 6 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे टॉप प्रायोरिटी पे है। लद्दाखी हमारे जो डिमांड्स टॉप प्रायोरिटी पे। नंबर 2 मैं समझता हूं कि एक रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हमारा स्टेटहुड की बहुत बहुत जरूरत है। नंबर 3 पे जो हमारे जो यूथ का जो मुद्दा अभी तक एड्रेस नहीं किया है, कि हमने राइट फ्रॉम द इंसेप्शन हमने यही डिमांड हमने करे आज तक आए हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे लद्दाख में स्थगित किया जाए। साथ साथ में जो सेपरेट कैडर जो है, हमने क्यों हम जो इक्विटी हम की बात करते हैं हम, क्योंकि अगर आप मुझे पिन पॉइंट कीजिए ना, 1, 2, 3 क्या है? जी थर्ड पे जो हमारा रिक्रूटमेंट इश्यूज अभी तक एड्रेस नहीं किया है, जो सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन और हमारे लद्दाख के अंदर सेपरेट जो कैडर बनाने की आज तक डिमांड करते हैं, ये 3 यही हमारी मेन डिमांड है। ये 3 चीजों के ऊपर काम करना होगा कविंद्र गुप्ता साहब को। जी ठीक है, अब मैं आता हूं दोरजे आंगचुक साहब के पास, जो मैंने पहले बताया कि सीनियर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है, बीजेपी से हैं। आंगचुक साहब, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि अगर आपसे मैं ये पूछूं कि एलजी के तौर पर जब कविंद्र गुप्ता जी आ चुके होंगे और आपको एक मौका मिलेगा कि आप उनके सामने टॉप 3 एस्पिरेशंस लद्दाख के लोगों की रखें, तो इन योर व्यू व्हाट विल बी दोज टॉप 3 एस्पिरेशंस फॉर द लद्दाख पीपल? थैंक यू भाई साहब, अभी बहुत अच्छे बोला पुंचोक जी और टुंडुक जी ने कविंद्र जी का स्वागत किया, बहुत अच्छा है लद्दाख के कल्चर के मुताबिक। अभी कोई हमारे एलजी साहब यहाँ पहुंचने से पहले क्रिटिसाइज करना वो नहीं, क्रिटिसाइज कहाँ कोई कर रहा है? किसने क्रिटिसाइज किया? जो नहीं, अब देखिए ना, जैसे आप डिस्कस कैसे करेंगे जिस बंदे से मिले नहीं अभी? नहीं, किसने क्रिटिसाइज किया? नॉन क्रिटिसाइज्ड। अभी जो बोल रहा है, जैसे ये देखो ना, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी बात हुआ है, स्वागत किया है। कल कविंद्र जी यहाँ पहुंच रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का
वो हमारा मेंबर है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का लीडर रह चुके हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के ने जैसे सपना देखा है लद्दाख को एक कार्बन न्यूट्रल बनाने का, इसके कल्चर प्रिजर्वेशन सपना तो आपने भी देखा होगा ना सर, सपना आपने भी देखा होगा ना, क्या आपने सपना नहीं देखा? हाँ देखा है ना। हाँ तो क्या, वही तो पूछो, क्या सपने देखा आपने? आपने क्या सपना देखा है? आप लद्दाख के पीपल के एस्पिरेशन के तौर पर टॉप 3 चीजें बता दीजिए। हाँ देखिए ना, लद्दाख के जो स्पेशल आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व करना, ठीक है। लद्दाख के जो फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, और लद्दाख के जो मुश्किलात है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जितना मुश्किलात है उन सबको ठीक करके लद्दाख को खुशहाल बनाना और पूरे भारत में लद्दाख को एक यूनिक स्टेट बनाना हमारा जी विजन है। ठीक है, तो ये हुई ना बात। जैसे भाई साहब लोगों ने बताया। हाँ जी बोलिए जी बोलिए। जे लद्दाख का जो ओपोजिशन या कांग्रेस से, एपेक्स बॉडी से या पूरा सोसाइटी से कोई भी ना कभी सवाल आता है तो भारतीय जनता पार्टी ने उन सबको मिला के पूरे को टीम को लेकर हमारे पूरा यूनियन के गवर्नमेंट हो या यहाँ का लद्दाख का यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेगा हो, इन सब ने मिलकर सबको जितने भी क्वेश्चन राइज होते जाएंगे उन सबको सोल्व करने की क्षमता रखते हैं और एवरीथिंग विल बी ऑल राइट एट एप्रोप्रिएट टाइम। ठीक है, तो इससे पहले वाले जो एलजी साहबान थे, क्षमता तो उनके पास भी थी कि नहीं थी? जी थी। अच्छा ठीक है, अब चलिए ओके। टुनटुन जी, मुझे लगता है कुछ इशारा आपकी तरफ उनका है कि ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने क्रिटिसाइज किया, बट फिर भी उनकी बात को मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम लोग क्रिटिकल हो रहे हैं या हम लोग लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशन की बात कर रहे हैं और एक ऐसे शख्स से उम्मीद कर रहे हैं जो लद्दाख के लोगों को अच्छी तरह से जानता है, जो शख्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब एक रियासत थी उस वक्त वो डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं। उनसे अगर हम उम्मीद करते हैं, आप या गिलेक जी या फिर खुद आंगचुक जी, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मतलब कोई अगर कह रहा है, गिलेक जी कुछ बातें कह रहे हैं, तो क्या वो क्रिटिक हो रहे हैं? मैं आपका क्या रिएक्शन है टुंडुप जी? हाँ जी, अभी तो हमने तो कोई क्रिटिसाइज हमने नहीं किया। कविंदर गुप्ता साहब को हमने वेलकम भी किया ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी। सो सब में तो हमने ये भी बोला है कि कविंदर गुप्ता साहब को कम करना चाहिए कि लद्दाख के एस्पिरेशंस को लेके। हमने वही बोला है कि मैंने लद्दाख के एस्पिरेशंस को भी मैंने आपके गिन के बोला है कि हमारा प्रोटेक्शन से रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात कही, यूथ की जो हमने रिक्रूटमेंट की बात कही। आपको मैं कहना चाहूंगा कि लद्दाख को अभी यूटी जो बना के अभी तक 6 साल होने को है, अभी तक जो लद्दाख की जो 4 जो कंटेंशियस डिमांड है उसके ऊपर अभी तक 1 इंच भी आज तक नहीं बढ़ा है। क्योंकि अभी तक 10 राउंड ऑफ टॉक्स एमएचए के साथ भी हुआ है कि अभी तक जो हमारे क्या लगता है आपको? आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ, 1 इंच भी बात आगे नहीं बढ़ी, तो क्यों नहीं बढ़ी? क्या रीजन है? व्हाट डू यू थिंक? ये जो देखो सर, ये जो एक देना जो होता है हमारी रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर, हमारे डिस्पेंसेशन के ऊपर होते हैं। क्योंकि इन्होंने अभी तक 10 राउंड ऑफ टॉक्स होने के बाद भी हमारी जो लद्दाखियों के एस्पिरेशंस को उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया। 6-7 अभी होने को है, अभी तक जो एक जो गैजेटेड लेवल रिक्रूटमेंट आज तक लद्दाख में नहीं हुआ है आज तक। ये फैक्ट है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। आप किसी को भी पूछ सकता है, गिलेक साहब को भी आप पूछ सकता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो अभी तक नहीं हुआ है। सो इसीलिए मैं बात कर रहा हूं कि ये पॉलिटिकल जो हमारी जो डिमांड्स है कि हमारे जो कविंदर गुप्ता साहब के सामने ये सबसे चैलेंज होंगी कि हमारे जो 4 जो कंटेंशियस जो डिमांड है 6 साल हुआ है अभी तक मीट नहीं हुआ है। तो हमें यही मैं एक्सपेक्टेशन में करता हूं कि ये सारे 4 डिमांड जो फुलफिल करने में एक बड़ा एक योगदान एक कंट्रीब्यूट करेंगे। यही में ये एक में लेकिन मुझे लगता है कि अब आप थोड़ा आश्वस्त हो जाइए, क्योंकि अभी आप सुन रहे थे किस तरह से अभी आंगचुक जी ने कहा है कि वो हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे कलीग रहे हैं, दोस्त रहे हैं हमारे। तो जब आंगचुक जी के दोस्त जो है वहाँ एलजी बन के आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो अपने दोस्त से चाहेंगे और करेंगे कि भाई आप जो है इस काम में अपनी जो आपकी कंट्रीब्यूशन है उसको आप दे और जोरदार तरीके से इसको दे और आगे बढ़ाएं। गिलेक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं इससे पहले कि मैं आंगचुक जी का फिर रिएक्शन लूं। गिलेक जी, आप हमें ये बताएं कि हम अगर ये बातें कर रहे हैं और आप सभी ये बात कर रहे हैं कि हमें काफ़ी उम्मीद है कविंदर गुप्ता जी से, चूंकि वो उनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल है और ये तमाम इश्यूज ऐसे हैं जो पॉलिटिकली वो सॉल्व ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकते हैं, क्या ये एक्सपेक्टेशन करना बहुत ज़्यादा हो रहा है? और अगर कम है तो क्यों? एलजी तो पहले भी थे।
थिंक इनका इसका जवाब मैंने पहले भी दिया हुआ है, क्योंकि अगर बैकग्राउंड को देखेंगे कविंदर गुप्ता जी से हमें इसलिए उम्मीद है, एक तो वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है और सेकेंडली वो जम्मू कश्मीर जो आर्सवाइल जम्मू कश्मीर से आते हैं, जो जिसमें लद्दाख भी हुआ करते थे, और उस टाइम जो लद्दाख से हमारे जो असेंबली में हमारे यहाँ से भी एमएलए एमएलसी या हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं काफी लोग ना। तो मुझे लगता है कि उनको एक स्टेट का होना, उसमें डेमोक्रेसी का रेस्टोरेशन है, डेमोक्रेसी होना कितना जरूरी है वो सब जानते हैं। और जो से अंशुक जी ने कहा कि वो लद्दाख में भी पहले आए हुए ऐसे डिप्टी सीएम या ऐसे स्पीकर, तो वो लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशन को भी जानते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जैसे आर के माथुर जी है, जैसे मृगनयना मिश्रा जी थे, वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग नहीं करते थे, वो तो हम सबको पता है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख में जो एफिनिटी है, जो क्लोजनेस है, हम लोग का हिस्ट्री है, तो इसलिए मुझे लगता है कि लद्दाख के लोगों का एस्पिरेशन को ये ज्यादा समझेंगे, तो इसलिए हम उनसे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। और सेकेंडली मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल इनका कनेक्शन होने की वजह से, पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो उनका मुझे लगता है एमएचए के साथ या अमित शाह जी के साथ जो या प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ इनका काफी ज्यादा होगा। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा ब्रिज बनने का काम कर सकता है। यस, ये आपने अच्छा वर्ड यूज किया, एक अच्छा ब्रिज बनने का काम कर सकता है। दो जी, आंचुक जी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। कितनी उम्मीद आप कर पा रहे हैं, और किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया है, मुझे लगता है आप इस बात को मानेंगे। और फाइनल कमेंट आप ही के पास है, कितना शुभ है कविंदर गुप्ता जी का आना, और जो राउंड्स ऑफ राउंड्स हो रहे हैं सेंटर के साथ बातचीत में, क्या आपको लगता है कि वो राउंड अब एक मंजिल तक पहुंच के और अपने जो डिमांड्स उसको मीट कर पाएगा उनकी मदद से? जी, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक एरिया पर होने पर, और हमारे को यूटी मिलने के बाद बहुत ही बड़ा अपना आइडेंटिटी बचाने का आइडेंटिटी मिल रहा है। तो कविंदर गुप्ता जी आने के बाद, जैसे पुंचो साहब ने बताया, टुडू जी ने बताया, उनका भारतीय जनता पार्टी से होना, होम मिनिस्ट्री के साथ अच्छा लिंक होना, प्राइम मिनिस्टर के साथ होना, तो सेंटर और हमारे लद्दाखियों के बीच में एक अच्छा ब्रिज बनेगा। और हम हमारे साथी होने पर हमारे दोस्त लोगों के सारे लोगों से चर्चा करके जो भी समस्या है उसके समाधान करने में बहुत मदद मिलेगा। जैसे पुंचोक जी ने बहुत अच्छा बताया, यहाँ पे हमारे वरिष्ठ नेता है जो कि जम्मू कश्मीर में एमएलए मिनिस्टर रह चुका है, उनके साथ भी उन्होंने काम किए हैं। तो लद्दाख को बाखूबी कविंदर जी जानते हैं, तो लद्दाख के सारे समस्याओं के बारे में बहुत सब तो जानते ही हैं। और भी कुछ समस्या टाइम पे आ जाते हैं, तो उनको सुलझाने में कविंदर गुप्ता जी का जो सहयोग है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा, मुझे उम्मीद है। और हम सब मिलकर लद्दाख को आगे ले जाएंगे, मेरा उम्मीद है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का, आप मेहमानों का। आप न्यूज़ 18 JKLA से जुड़े, आपने अपनी बातें रखी इस खास मौजू पर, और मैं हूं आपका मेज़बान विशाल। और मैं उम्मीद करता हूं कि और ये वादा भी करता हूं कि जब भी कोई इस तरह के बड़े इशूज़ लद्दाख से जुड़े होंगे तो पहले की तरह हमेशा हम आपके साथ शामिल होंगे और ऐसे मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे। हमारे दर्शकों का बहुत शुक्रिया। आप बने रहें न्यूज़ 18 JKLA के साथ। हमें दें इजाज़त।